So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 5 of our topic Radius of Convergence, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we are going to cover the PYQ questions of NET and GATE exams. Basically, I'm covering from 2003 to 2025 PYQs of these exams. Okay, so let's start our lecture with the question number 1. See, in this question it is given that let an be sequence of real numbers such that the summation an is convergent and the series of mod of an is divergent. So क्या आप कोई एग्जाम्पल इसका ढूंढ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक सीरीज है दैट इज समेशन ए एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास कन्वर्जेंट है। एंड अगर मैं यहाँ पर ए एन पर मॉड लगा दूँ, लाइक समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एन, तब ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाती है। तो क्या मैं इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि सपोज समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इट इज़ वेरी इजी। सपोज मैंने यहाँ पर -1 की पावर एन अपॉन एन ले लिया, तो क्या ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा? यस, बिकॉज इट इज अ ऑसिलेटिंग सीरीज एंड बाई लेबनीज टेस्ट वी कैन से दैट कि यहाँ पर जब मैं इसका लिमिट निकालता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n, देन इट बिकम्स 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज कन्वर्जेंट हियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बट अगर मैं यहाँ पर इस सेम सीरीज का मॉड ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ -1 पावर n डिवाइड बाई n, देन व्हाट हैपेंड, ये सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस बिकम समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, एंड बाई p टेस्ट, अगर मैं यहाँ पर p टेस्ट लगाऊं, then clearly because it is less than 1, so it is going to be divergent here. तो यानी कि मैं यहाँ पर an की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर इस तरह के सीरीज को लिया तो यहाँ पर an क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी अवर an? an becomes -1 पावर n डिवाइड बाई n। क्लियर? ओके, सो नाउ रीड द क्वेश्चन। इसमें फिर मुझसे बोल रहा है कि लेट r बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज दिस। अगर हमने यहाँ पर एक पावर सीरीज ले ली, कौन सी पावर सीरीज? दिस। then for this power series we have to find actually the radius of convergence. okay, तो मुझे r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी। देखिए, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, what is the formula of radius of convergence? by the short tricks, it is 1 upon limit supremum of mod of an par 1 upon n. this is the formula. अब अगर मैं यहाँ पे an की वैल्यू रखता हूँ, देखिए मुझे क्या मिल जाएगा? this becomes 1 upon limit supremum, n की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, so it becomes 1 upon actually it is n, so it is divided by n upon n power 1 upon n. it is like this. clear? so what happened, मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? this becomes 1 upon, it is the limit supremum n tends to infinity, and यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? इट इज द मॉड ऑफ an। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडलेस वैल्यू लगाता हूँ, सो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। सो इट बिकम्स 1 अपॉन n पावर 1 अपॉन n, और हमें मालूम है, वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1 बाई n हमारे पास क्या होता है? इट इज 1। सो फ्रॉम हियर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। सो वी गेट इट इज 1 बाई 1 विच इज 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गई? 1। सो लेट्स सी द ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ, सो इट इज incorrect, 0 to 1, it is 1, yes it is correct, 1 to infinity, incorrect. So the correct option in this question will be B is my correct answer. Okay, so now let's see the next question. This question has been asked in June 2013 at exam. In this question is given that the power series this converges only for x is equals to 0. Now what is the meaning of this, that only for x is equals to 0? अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। सपोज मैंने यहाँ पे आपको कहा कि अगर मैंने कोई एक सर्कल बनाया तो उसका कुछ रेडियस होगा हमारे पास, लेट सपोज r। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r? सपोज अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस बनाया
मैं कह रहा हूँ कि r हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, r की वैल्यू 3 ले लिया, इट इज 3 मीटर्स, यू कैन से इट इज अ रेडियस। तो जब कभी भी हमारे पास r ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमें ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं इस सर्कल के अंदर। बट अगर सपोज मैंने सेकंड केस क्या कंसीडर किया, सेकंड केस में मैंने r की वैल्यू 0 ले ली, देन व्हाट हैपेंड, अब हमारे पास सर्कल कैसा बनेगा देखिए। तो जो सर्कल हमारे पास अभी ऐसा बन रहा था, जब मैंने r 0 ले लिया तो सर्कल बचा ही नहीं। ये तो हमारे पास जो सर्कल इस तरह से था, जब उसका रेडियस हम छोटा करेंगे तो सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेनेवर, जब कभी भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाता है तो उस केस में हमारे पास जो सीरीज होता है वो किस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, ओनली एंड ओनली सेंटर पर कन्वर्ज करता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देन द सीरीज, जो भी सीरीज हमारे पास होगी ए एन एक्स बार एन विल कन्वर्ज एट द सेंटर पॉइंट। क्लियर? एंड सपोज अगर मैं थर्ड केस कंसीडर करता हूँ, इसमें मैंने क्या ले लिया, r की वैल्यू सपोज इन्फिनिटी ले लिया, तो अब हमारे पास कैसा सर्कल बनेगा, ये तो इनफाइनाइट सर्कल बन जाएगा। मींस इस केस में जितने भी पॉइंट्स हमारे सर्कल के अंदर आएंगे वो सभी पॉइंट पर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए। ओके, सो यू कैन राइट डाउन एज अ ट्रिक ऑल्सो इट, दैट अगर हमारे पास r ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पे सर्कल मिलते हैं। अगर हमारे पास r 0 आ जाता है देन सीरीज हमारे पास सेंटर पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, और अगर r हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है देन सीरीज विल कन्वर्जेंट फॉर ऑल x, सभी पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नाउ सी द क्वेश्चन, ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो रहा है सिर्फ ओनली। तो इसका मतलब कि इस केस में r क्या होना चाहिए, इस केस के लिए r हमारे पास 0 होना चाहिए। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास अगर कोई चीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअली में आता कितना है। सो लेट मी सी हियर। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास सीरीज है उसमें an लिख लेता हूँ। an हमारे पास क्या गिवन है, इट इज 2 प्लस -1 पावर n होल पावर, इट इज n होल पावर n डिवाइडेड बाई 3 पावर n, इट इज अवर an। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। नाउ लेट्स सी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, सी, so from here the radius of convergence will be 1 upon limit supremum mod of an power 1 by n, ये हो जाएगा मेरे पास। तो जैसे हम इसमें वैल्यू रखते हैं, सो व्हाट वी गेट, इट इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम, एंड जैसे मैंने यहाँ पर an की वैल्यू रखी तो देखिए an में हमारे पास पावर n है एंड यहाँ पे पावर 1 बाई n, तो इस n से ये n कट जाएगा और यहाँ पे इस n से भी n कट जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, सो वी विल गेट इट इज 2 प्लस -1 पावर n डिवाइडेड बाई 3, वी गेट लाइक दिस। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी, इट इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस n की वैल्यू को इवन रखा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी फॉर n इवन वैल्यू। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्या किया, मैंने जब n की वैल्यू को इवन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज इवन विच मीन्स 3/3। सो इवन के केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिलती है 1, और अगर हम n की वैल्यू को ऑड लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, n की वैल्यू ऑड ले लिया, तो उस केस में ये वैल्यू कितनी मिलती है हमें, इट इज 2 - 1, सो 1/3। तो इन दोनों में सुप्रीमम वैल्यू कौन सी, 1 इज द सुप्रीमम वैल्यू, सो 1 विल बी सेलेक्टेड, नॉट 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट सुप्रीमम में, it becomes actually 1 here, so we get actually 1 by 1, so it is 1। तो radius of convergence हमारे पास क्या आ गई, radius of convergence हमारे पास 1 आ गई। now let's see, because हमें ऑप्शंस में क्या दिया था, ऑप्शंस में हमारे पास था r is equals to 0, so it is incorrect because r हमारे पास क्या आ रहा है, it is 1, and r is infinity, no, r is not infinity, it is also incorrect। now only for द रेंज, अब यहाँ पे क्या किया है, x की हमें एक रेंज दी गई -1 से 1, और d में हमारे पास क्या करा है कि -1 से, अब यहाँ पे एक इक्वलिटी साइन भी आ गई। तो इन दोनों में ये तो हमारे पास कॉमन है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस इक्वलिटी पॉइंट के लिए चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू
1 रख देते हैं और अपनी सीरीज में चेक करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज आवर सीरीज. तो अगर मैंने क्या किया, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर इस सीरीज में वैल्यू रख दी, तो मुझे क्या मिल जाएगा. लेट्स सी व्हाट विल आई गेट व्हेन आई पुट दिस वैल्यू. देन इट बिकम्स समेशन n is equals to 0 to infinity, and it is 2 plus minus 1 power n, and it is whole power n divided by 3 power n. एंड यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, सो इट इज़ 1 पावर n, और 1 पावर n की वैल्यू हमारे पास 1 ही हो जाएगी. तो ये सीरीज हमारे पास आ जाएगी. अब क्या ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी या फिर कन्वर्जेंट, वी हैव टू चेक अबाउट इट. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, इस सीरीज में क्योंकि पावर n है, सो वी कैन अप्लाई हियर रूट टेस्ट. अगर मैं यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा. इट बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पावर 1 बाई n. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है. देखिए, बाई अप्लाइंग रूट टेस्ट वी गेट, यहाँ से मुझे मिल जाएगा इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू में रखता हूँ, सो इट बिकम्स 2 प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइड बाई 3, और जो हमारे पास पावर n है, ये पावर n 1 बाई n से कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 2 बाई 3 प्लस माइनस 1 पावर n बाई 3. कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे ही मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा. कभी मुझे यहाँ पर जब भी n इवन होगा तो प्लस मिलेगा, एंड n ऑड होगा तो माइनस मिलेगा. सो वी आर गेटिंग प्लस एंड माइनस बोथ वैल्यूज. सो एक्चुअली इट इज अ ऑसिलेटिंग सीरीज. दिस सीरीज इज बेसिकली अ ऑसिलेटिंग सीरीज. तो जब कभी भी हमें यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग सीरीज मिलती है, whenever I get a oscillating series, so what is this meaning? It means that it is not convergent. तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी. तो यानी कि अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला था. क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दिस सीरीज कन्वर्जेस. तो कन्वर्जेंट हमारे पास 1 पे नहीं हो रहा, इसका मतलब कि डी इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी सी इज माई करेक्ट आंसर. ओके, so now let's solve this question. This question has been come in net 2014. In this question it is given that let k be a positive integer. So let's suppose हमने क्या किया, k की वैल्यू कुछ सपोज कर लिया. टेक k is equals to 1. अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूं तो देखिए ऑप्शंस क्या बन जाएंगे. यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए इज 1 एंड दिस बिकम्स 1 पावर 1 यानी कि 1. ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शंस हो रहे हैं वो सेम हो गए, तो इस केस में हमें कंफ्यूजन होगा. इस वजह से मैं क्या करता हूँ, k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ. लेट्स सपोज, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिया, देन व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स 2, सेकंड ऑप्शन बिकम 2 स्क्वायर, सो इट इज 4, it becomes 2 power minus 2, it is 1 by 4, and it is infinity. Now the options are different, तो k की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लेकर चल सकता हूँ. Now let's see. तो अगर मैंने k की वैल्यू 2 ली तो इस केस में an क्या हो जाएगा. What will be the an? It is n factorial square divided by 2n factorial z power n. It is not z power n because हमने यहाँ पे सिर्फ an को लिखा है. Now an will be this. So अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा रहा था. क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. तो मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. सो हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. सो व्हेनेवर वी गेट एनी फैक्टोरियल इन द क्वेश्चन, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देन वी विल यूज an प्लस 1 अपॉन an. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट, इट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an. यहाँ से जब मैं इसको रखता हूँ, सो इट बिकम्स 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस वैल्यू an प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी. इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, एंड इट इज एक्चुअली देन इट इज डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर. इट इज लाइक दिस. क्लियर. तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देन व्हाट वी गेट, वी विल गेट द 1 अपॉन
limit n tends to infinity. Now this becomes, it is n plus वन फैक्टोरियल. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, n प्लस वन स्क्वायर इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देन वी गेट 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस वन इंटू 2n फैक्टोरियल, एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है यहाँ पर 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. यहाँ से n फैक्टोरियल स्क्वायर से इट इज कैंसल्ड. नाउ दिस इज कैंसल्ड, तो मुझे क्या मिल गया, वी विल गेट 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन दोनों में से 2 कॉमन किया जा सकता है. जैसे मैं 2 कॉमन करूँगा, सो वी गेट n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन. यहाँ से एक n प्लस वन से एक n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया. सो वी गेट 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड हियर अगर यहाँ पे मैं देखूँ, सो वी गेट n प्लस वन अपॉन 2 टाइम्स 2n प्लस वन. क्लियर. तो यहाँ पर अगर मैं n कॉमन लेता हूँ, देन व्हाट वी विल गेट, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास. सो वी गेट हियर 1 प्लस वन बाई n अपॉन, एंड इट बिकम्स 2 टाइम्स 2 प्लस वन बाई n. तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखी है, दिस बिकम जीरो एंड दिस बिकम जीरो. सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट हियर 1 अपॉन 1 by 4. So actually it is 4 is my answer. तो radius of convergence कितना आ गया मेरे पास, radius of convergence will be 4. So let's see the options. अब ऑप्शन में 4 कहाँ पे आ रहा है, let's see here. So C is my correct answer. Here. Okay. Now let's see the next question. This question has been asked in 2019 NET exam, and it is given in the question. Let's see. Let an be a sequence of positive real numbers. Okay. Then for k is equals to this limit supremum an power 1 upon n. तो यानी कि मुझे क्या गिवन है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे. लेट सपोज मुझे कैपिटल k गिवन है, लिमिट सुप्रीमम mod of an power 1 by n and n tending to 1 to infinity. It is given as a k. Then which of the following are true? Option number A, if k is infinity. Let's suppose अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, if k is infinity then the series is convergent for every k. Let's suppose अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, अगर k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है, देन इन दैट केस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन दिस केस, इट इज 1 by k. दिस इज अ फॉर्मूला. तो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रखता हूँ तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास जीरो आ जाएगा. जब कभी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास जीरो होता है तो उस केस में वी नो दैट द सीरीज converges only at center. ये हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो मगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास क्या गिवन है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी आर ग्रेटर देन जीरो. इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर इज इक्वल्स टू जीरो पर, सिर्फ सेंटर पॉइंट पर ही हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्जेंट. और यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या है, अगर मैं इसको लिखूं आर माइनस जीरो का होल पावर एन, यानी कि जीरो इज द सेंटर पॉइंट. सो इट इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज सेकंड ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ तो इसमें मुझसे बोला जा रहा है k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अगर मैंने k की वैल्यू इन्फिनिटी रखी, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज 1 बाई इन्फिनिटी, अगेन इट इज गोइंग टू बी जीरो. तो इसमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होगा एट ओनली द सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू जीरो पर कन्वर्जेंट होगा. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर r ग्रेटर देन जीरो. दैट्स ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ r इज इक्वल्स टू पर कन्वर्जेंट है, r ग्रेटर देन जीरो पर कन्वर्जेंट नहीं है. यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज नॉट कन्वर्जेंट एट ग्रेटर देन जीरो, इट इज ओनली कन्वर्जेंट एट r इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन, लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी. इसमें मुझे बोला जा रहा है कि इफ k इज जीरो, तो लेट्स सपोज अगर मैंने k की वैल्यू जीरो रखी तो उस केस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 1 by जीरो, सो इट इज इन्फिनिटी. व्हेनेवर r इज इन्फिनिटी देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी x. तो वो हमेशा हर x के लिए यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है, और यहाँ पे x की वैल्यू एज r में लग सकता हूँ, इट इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी r. तो मुझे क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी द क्वेश्चन. द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी r पॉजिटिव, दैट्स ट्रू. देन इफ k इज जीरो, यानी कि
इट इज द सेम ऑप्शन. अगर मैं डी ऑप्शन को लिखता हूँ so k हमारे पास 0 है, तो उस केस में भी r हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा. देन द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जब भी r हमारे पास इन्फिनिटी आता है देन इट इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी r. So the correct option in this question will be B and C are my correct answer. Okay. Now let's see this question. This question is a recent question. ये हमारे पास 2024 नेट एग्जाम में पूछा गया था. In this question it is given that which of the following conditions ensure that the series this defines an entire function. Now what is the meaning of entire function? देखिए entire function के ऊपर मैंने पूरा एक मीन्स लेक्चर बनाया हुआ है. तो व्हाट इज इंटायर फंक्शन? इंटायर फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन विच हैज नो पोल. अगर मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन है जिसके पास कोई पोल नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. मीन्स अ फंक्शन विच इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स. मीन्स फॉर ऑल एक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उस केस को हम लोग कहते हैं दैट इज इंटायर फंक्शन. नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? तो द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c. यानी कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, तो क्या ऑप्शन नंबर ए में मुझे r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलेगा? सो लेट्स सी. इसमें मुझसे बोला जा रहा है कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू, इट इज फॉर एवरी z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अगर मैं यहाँ पर सपोज z की वैल्यू 1 लेता हूँ तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा. 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ. तो इस तरह से मैं z की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ? इट इज इन्फिनिटी. तो अगर मैं यहाँ पर इसकी सुप्रीमम वैल्यू लिखूं, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस z? सो आई कैन राइट डाउन मॉड ऑफ z इज लेस देन इन्फिनिटी. और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज द बेसिकली r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें मालूम है कि कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या होती है? मॉड ऑफ z इज बेसिकली लेस देन r. क्लियर? वेन एवर सेंटर इज 0. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सेंटर हमारे पास क्या है? फ्रॉम हियर, ये जो हमारे पास सीरीज है, देन 0 इज द सेंटर. सो दैट्स वाई दिस इज दैट कंडीशन. तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास r की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी. तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ मुझसे क्या बोला जा रहा है? ये मुझसे बोला जा रहा है कि द पावर सीरीज कन्वर्जेंस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू r. तो क्या ये रियल नंबर के ऊपर भी फुलफिल होगा कंडीशन? लेट्स सी. अगर मैं यहाँ पर फॉर एवरी z बिलोंग्स टू r की बात करता हूँ, यानी कि r हमारे पास एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो अगर मैं कोई भी वैल्यू इसकी लेता हूँ, एनी वैल्यू ऑफ r, देन व्हाट विल बी द सुप्रीमम वैल्यू? तो इसकी सुप्रीम वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज मॉड ऑफ z लेस देन इन्फिनिटी. सो इन दिस केस ऑल्सो r की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ गई. सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट मी इरेज दिस पार्ट, देन वी विल सॉल्व द सी पार्ट ऑल्सो. देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर सी में हमसे क्या बोला जा रहा है? द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू दिस सेट. तो अगर मैं इस सेट को लिखूं कि एक्चुअली में हमारे पास जो z है वो क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी बेसिकली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 1, 2 पावर 2, देन 2 पावर 3, 2 पावर 4 अप टू सो ऑन. तो यहाँ पर भी हमारे पास सुप्रीम वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इन्फिनिटी. तो अगर मैं इसकी सुप्रीम वैल्यू को लिखूं, सो आई कैन राइट मॉड ऑफ z इज बेसिकली लेस देन इन्फिनिटी. In this case also r is equals to infinity is the radius of convergence. So that's true. So this option is also correct. Now what about option number D? Now let's suppose अगर मैंने D option की बात की, तो D option में मुझसे क्या बोला जा रहा है? The power series converges for every z belongs to this set. अगर मैं इस सेट को लिखूं तो यहाँ पर z की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? z can be 1 power 5, it can be 1 power 25 because 5 square, then 1 power 5 cubes 125 and so on. तो इस तरह से अगर मैं लिखता जाऊं तो ये तो हमारे पास 0 की ओर टेंड हो रही है. तो इस केस में इसकी सुप्रीम वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द सुप्रीम वैल्यू? सुप्रीमम विल बी 1/5. So in this case I can say that because supreme value is 1/5, so the mod of z can be written as it is equal or less than 1/5. So in this case, radius of convergence will be 1/5. It is not equals to infinity. So D option is my incorrect option. क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें तो r is equals to infinity चाहिए था. The correct option in this question will be A, B, C are my correct answer. Clear? Okay. Now
Let's see this question. This question has been asked in NET 2020. So in this question it is given that the radius of convergence of power series this is. तो इस पावर सीरीज का मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा? an की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास n plus 2 डिवाइड बाई n होल पावर n square. So the radius of convergence will be 1 upon limit supremum n tends to infinity an power 1 by n. So what will be the answer here? Let's see. It is 1 upon limit supremum n tends to infinity mod of an की वैल्यू रखता हूँ, so it becomes n plus 2 divide by n and whole power यहाँ पे n square है. तो अगर मैं यहाँ पर n square by n करता हूँ तो एक n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. Then what we will get? I get it is 1 upon limit supremum n tends to infinity and it is n plus 2 divided by n whole power n. So we get 1 upon limit n tends to infinity, it is a supremum and it is 1 plus 2 by n whole power n. Clear? So it is very easy. Limit of this type of function क्या होता है? अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि अगर मैं कभी भी लिमिट निकालता हूँ, सपोज लिमिट n tends to infinity of 1 plus, suppose it is any m is constant upon n whole power n, then what will be the answer? It is e power m. क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ. सो वी गेट इट इज 1 अपॉन ई स्क्वायर. So 1 upon e square will be the radius of convergence in this case. So let's see. See, option number D is my 1 upon e square. So D is the correct answer in this question. Thank you.